हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ऑफिशियल पेपर सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड का 2023 बोर्ड एग्जाम के फुल पैटर्न में। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वायरल है क्वेश्चन है। मैं फिर आंसर्स भी सभी के बताऊंगा। प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप बहुत बाद में पछताओगे। ठीक है, और लगभग यहाँ से सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट ए देखो बच्चों, आपको 20 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो जितने भी रीडिंग पोर्शन, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक रीडिंग पोर्शन है ना, तो सबसे पहले फटाफट आपको ये जो वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ क्वेश्चंस को पढ़ लेना। बच्चे क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस में आते हैं, फिर ढूंढते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि 3 क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो। द टू एक्सट्रीमिटीज आर लाइक मीन्स विच वर्ड द पासिंग अपोजिट ऑफ स्लो। ये 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हमें जो हमारे पास जो पैसेज है ना, उसको हमें पढ़ना है। जैसे दिस इज़ अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, दैट इज all matters two extremes are like the extreme positive and the extreme negative are always similar. When the vibration of light are too slow, we do not see them, nor do we see them why they are too rapid. So with sound, when very low in pitch, we do not hear it. When very high, we do not hear it. It either of it like nature is a difference between resistance and non resistance. ये आपने पैसेज पढ़ लिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर साउंड इफ, इसका आंसर क्या होगा? इट इज स्लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइजी, बोथ ए एंड बी। तो हम साउंड कब नहीं सुन पाते? जब बहुत ज़्यादा कम आवाज़ में होगी और बहुत ज़्यादा हाई होगी तब भी। तो बोथ ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट में, आपसे क्या बोल रहे हैं? टू एक्सट्रीमिटीज अलाइक मीन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। ठीक है, किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इज पैसेज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट क्या होता है? रैपिड। रैपिड का मतलब तेज, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो कह रहे हैं आई के बाद क्या लगेगा? आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, ये भी सही हो जाएगा। आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, ये भी सही हो जाएगा। आई हैड गॉन देयर विद माई पेरेंट्स, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ऑल ए बी सी इज करेक्ट, ये सही हो जाएगा। कह रहे इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट न्यू थिंग यू आर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यू आर क्यूरियस, आप किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हो। नेक्स्ट है री अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। लव, स्माइल, टू, शेयर, टॉयज, ब्रदर इज। इनको ना सही रूप से असेंबल करके आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है जिसका सही मतलब निकल सके। तो ये प्रॉपर आएगा, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। मेरा भाई जो है उसको बहुत अच्छा लगता है उसके खिलौने मेरे साथ शेयर करने में, बांटने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए मिसस्पेल्ड। किस वर्ड का जो है ना मिसस्पेल्ड है, मतलब स्पेलिंग सही नहीं है, तो वह इसका अबंडेंस, ये सही नहीं है। अटेंडेंस सही है, एक्सेप्टेंस सही है, एक्वेंटेंस ये भी सही है। तो जो गलत है वो है पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ही जम्प्ड, क्या बोला है? ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव ड्रोइंग गर्ल। तो इसमें आंसर किया जाएगा, किस में चलता है? कुएं के अंदर जो कूद रहा है, तो इनटू आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 और 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोली गई है। अब द एन ए पोएम डकलिंग एंड फादर स्वैन सिम्बलाइज किस चीज़ को करता है? मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एन ए एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ लिया, अब मैं पैसेज पे आऊँगा। पैसेज क्या बोल रहे हैं हमसे, पढ़ लेते हैं। I finished my poem and it was beautiful. I was about a mother duck and a father swan with 3 baby duckling who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, my Mr. Kissing took the joke right away. He read the poem to the class, adding his own comments and several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन एन ए पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वैन किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? ठीक है, तो ये जो सिम्बलाइज करता है वो करता है चिल्ड्रन और पेरेंट्स को। कह रहे मिस्टर किसिंग एंड असाइंड एन ए एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। ठीक है, तो इसका आंसर है
एंड ने टॉक टू मच इन द क्लास, इसलिए इस चीज़ को उसे दिया जाता है। ठीक है, वो बहुत बातें करती है। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला पासेस ईयर इन जेल, कितने साल उसने पास किए थे जेल में? 27। महाशीर इज अ फाउंड इन कोर्ग, तो इसका आंसर क्या होगा? अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, बहुत बड़ा फिश मिला था उसको। द बस कंडक्टर वाज डैश मैन, कैसा मैन था? जॉली, मजा किया। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको दे रखा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। ठीक है, कौन है स्पीकर इस अबव लाइन में, ये आपसे पूछ रहा है। हर पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं उसको, अमांडा को, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, किस चीज़ के लिए वैसा बोल रहे हैं वो? तो इसका आंसर होगा, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, जो इंस्ट्रक्शन उनको वो दे रहे हैं इससे क्या अमांडा अच्छी तरह से व्यवहार करे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहे हैं इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, ठीक है, किस लिए परमानेंट गेस्ट बनाना चाहता था उसको? तो आंसर होगा, मिस्टर प्रम्फनी सेंड अ लॉट ऑफ ईटेबल दैट द डॉक्टर एंजॉयड। ठीक है, बहुत से खाने की चीज़ें भेजते हैं जिससे वो एंजॉय करता था। अनिल टॉट हरी सिंह टू, अनिल ने क्या सिखाया था? तो कुक, राइट एंड नंबर, उसने खाना बनाना, लिखना और पढ़ना सिखाया था। द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट बाई हिज मदर वाज, इसका आंसर क्या होगा? कौन सी थी? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, ये वाली किताब उसको गिफ्ट की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, किस चीज़ को मटिल्डा को डिस्क्राइब करती है? मटिल्डा अच्छी थी, वो फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी और मिडिल क्लास की थी। ठीक है, लास्ट MCQ आ जाता है, भोले वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, किस लिए स्कूल भेजा गया था? इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, उसके शादी के लिए नेसेसरी था वो चीज़। अब आता है पार्ट बी में, आपको रीडिंग वाला एक पोर्शन मिलेगा, रीडिंग। इसमें आपको रीड करना है। ठीक है, इसमें रीड करना है और ये क्वेश्चन है। Whom does the Statue of Liberty represent? What is meant by the underlined portion? How did America collect money to install the statue? Which word is passing means requested? ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लिया मैंने, क्वेश्चन हमारे मन में है। अब हम आ जाएंगे पैसेज पर। When we enter Newark Harbor, the first thing we see the Statue of Liberty. What impresses us the most is the size and the magnificence. Have you ever wondered how it came to be there? The Statue of Liberty was a gift from the people of France to mark the 100-year anniversary of America independence. In 1869, sculptor Frederick August Bartholdi began to plan his concept for the monument. ठीक है, Bartholdi invested library as a strong and proud figure, one of the designed not only for the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present. ठीक है, ये चीज़ आप पूरी अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ से क्या पूछ रहा है? Whom does the Statue of the Liberty represent? जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट 100-year एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ये आप बोल दोगे, 100 ईयर्स की एनिवर्सरी को वो रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन? अंडरलाइन पोर्शन क्या है हमारे पास? लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। क्रेट्स समझते हैं ना, ऐसे क्रेट्स आपने देखे होंगे जिसमें सामान रहते हैं। तो इसका मतलब है द अंडरलाइन पोर्शन मीन्स दैट फ्रांस हैज शिप्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी इनटू 214 बॉक्सेस, ये आप बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू? तो आप अमेरिका कलेक्टेड मनी इंस्टॉल द स्टैचू बाई इम्प्लॉर्ड पीपल फॉर डोनेशन, लोगों को डोनेशन के लिए आग्रह किया। इम्प्लॉर्ड, विच वर्ड इज पास पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड किस पैसेज के वर्ड से मिलता जुलता है? तो आप लिख देंगे इम्प्लॉर्ड। क्या आ जाएगा? इम्प यहाँ पे आ जाएगा इम्प लॉर्ड। ठीक है, ये आप बोलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जा रहा है, जैसे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, आएगा ही आएगा एग्जाम में। राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। या फिर
राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। या तो एक लेटर या फिर एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको कि एक एप्लीकेशन लिखना है। लेटर आपका इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों हो सकता है। तो ये दोनों को मैंने सॉल्व करा रखा है, ठीक है, विद लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। फिर आपका क्या है, रिपोर्ट लिखने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर क्या है रिपोर्ट में, देखिए, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन 80 to 100 वर्ड्स, यानी कि एक पेज कम से कम लिखना ही है, जिसमें आपको जो आप रिपोर्ट्स बनाओगे उसमें इसका प्रयोग होना चाहिए। व्हेन इनॉग्रेशन सेरेमनी, एग्जिबिटेड क्राफ्ट्स आइटम, गैदरिंग अदर स्टॉल्स, ETC ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है वो ज़रूर देना है। या फिर आपको इस पिक्चर में लुक देखना है, ये जो पिक्चर इसमें देखिए इंटरनेट के बारे में है, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग है ना, कम्युनिकेशन, सोशल अटेंशन, साइबर क्राइम, इंटरनेट एडिक्शन, ऑनलाइन कोर्सेज, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको एक क्या बनाना है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इन राइट एन आर्टिकल बनानी है आपको, ठीक है। जिस आर्टिकल जब भी लिखोगे तो आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है और कंक्लूजन ज़रूर छोड़ना है, ठीक है। दो चीज़ तो हो गई, इंट्रोडक्शन उसके बारे में और कंक्लूजन, और उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपका मेन टॉपिक है इंटरनेट का ना, तो एक टॉपिक बना देना एडवांटेज ऑफ इंटरनेट और दूसरा टॉपिक बना देना डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। उसके बारे में तीन लाइन लिख देना और फिर हो जाएगा आपका आर्टिकल 100 वर्ड्स का। ग्रामर पोर्शन में आ जाते हैं। इस साल ग्रामर पोर्शन बहुत ही छोटा आएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। कितने नंबर का आएगा, 2 तो 4 तो 6, 4 नंबर का तो ट्रांसलेशन है, 6 नंबर का ग्रामर आएगा, तो टेंशन क्या लेने की ज़रूरत है, आराम से। कह रहे री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। क्या कह रहा है, किरण सेड टू हर मदर प्लीज़ अलाउ मी टू प्ले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले, ये आप लिख देना। नेक्स्ट कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आई नो यू वेरी वेल, इसको पैसिव वॉइस बदलेंगे, यू आर नोन वेरी वेल बाय मी, इसको हम ऐसे लिख देंगे पैसिव वॉइस में। फिर कह रहे पंक्चुएट द फॉलोइंग, द गार्डनर सेड टू मी नॉट टच द फ्लावर्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट, यहाँ पे ऐसा लगा देंगे, डू नॉट टच द फ्लावर, ठीक है, पंक्चुएट कर देंगे, है ना। अब ये ट्रांसलेट करना है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना था। यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, तो लिख देंगे एट द सेम टाइम अ फ्रेंड ऑफ माइंड केम टू विजिट मी, ये लिख दोगे। फिर क्या है, हम शाम तक साथ रहे, वी स्टेड टुगेदर टिल इवनिंग, मित्र से मिलकर मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, किंतु पुस्तकालय ना जाने के कारण दुखी भी हुआ, बट आई ऑल्सो फेल्ट सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट लिटरेचर पोर्शन, आपकी किताबों के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। जैसे मेंशन वैराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। हु वॉज एन्ने फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट हर डायरी, एन्ने फ्रैंक कौन थी, उसने अपनी डायरी कहाँ लिखी थी। हाउ डिड वेली सेव मनी फ्रॉम द बस टिकट, ठीक है, कैसे बचाती थी बस टिकट से अपनी सेविंग पैसे को। अगला क्वेश्चन है वाई वॉज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, ठीक है, पोस्ट एम्प्लॉय के साथ वो दुखी और नाराज़ क्यों होता, दुखी बोल रहा हूँ। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स में आंसर देना है, यानी कि लॉन्ग आंसर्स हैं, थोड़ा आप बोल सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड, किस्सा गौतमी ने इस अध्याय के एंड में क्या सीखा। हाउ डिड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज ऑफ एक्सपीरियंस, ये बताना है आपको। नेक्स्ट कोई एक करना है, यहाँ से ए या बी में से कोई एक करना है। मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। टाइगर इन द जू में क्या डिफरेंस और टाइगर इन द जंगल में क्या डिफरेंस है, 40 वर्ड्स के अंदर आपको बताना है। राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो आपको एक कविता लिखनी है, पोएम लिखनी है, ठीक है, 4 लाइन की, 4 लाइन की, ज़्यादा नहीं, पूरी नहीं, 4 लाइन की लिखनी है, आपको 3 नंबर का मिलेगा, जो कि इस पेपर में ना आया। कम से कम 2 पोएम याद कर लेना आप, हाँ बच्चों, 2-3। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, कोई सेंट्रल आइडिया आपको एक देना है किसी के बारे में। फायर एंड आइस, द ट्रीज एंड एनिमल्स, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, तीनों के मैंने करा दिए हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में।
कह रहे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट डिड द डॉक्टर टू डू क्योर टिकी? ट्रिकी को बचाने के लिए क्या किया था? उसको खाना बना कर देना बंद कर दिया था ना 2 दिन तक, है ना। उसके बाद वो अपने अपने आप सही होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रिफिन वेंट टू प्रूव? कुड ही डू डेथ? ठीक, ग्रिफिन ने किस चीज़ को प्रूफ किया? उसने क्या प्रूफ कर पाया? ये आपसे पूछ रहा, कोई एक करना है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है किसी एक का, ए या बी में से। व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? अगर मटिल्डा नेकलेस को नहीं खोती तो क्या होता? सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर अ टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। सपोज करो कि तुम भोली हो और अब तुम जाके एक टीचर बन गए हो, तो अब राइट अबाउट योर फैमिली, अब तुम्हें अपने फैमिली के बारे में, अपने बचपन के बारे में और अपने अभी के जीवन के बारे में लिखना है अपने शब्दों में, 4 लाइन में। 4 नंबर का है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं इस साल बोर्ड एग्जाम में, और ये सारे क्वेश्चन वायरल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन विद सोल्यूशन मैंने करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं।